बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। क्या अपडेट्स हैं, क्या सिचुएशन चल रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। बिटकॉइन ने आज डंप दिखाया। आज की कैंडल अगर आप देखेंगे अच्छी खासी डंप में। आज का जो हाल अभी तक का रहा है वो डिस्कस करेंगे। कितने लिक्विडेशंस, कितने हज़ार करोड़ के लिक्विडेशंस हुए हैं वो डिस्कस करेंगे, और क्या अपडेट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बिटकॉइन $64,000 पे बना हुआ है। 64,000 के लेवल आ चुके हैं, और आप देखिए 62,400 तक के गिरते गिरते लो लगा आया है ना। तो क्योंकि एक गेम और कर दिया यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे लॉन्ग्स के ट्रेड लग रहे थे, आप ये कैंडल देखोगे यहाँ पे लॉन्ग्स के ट्रेड लग रहे थे, उनको भी सफाया कर दिया। और जब सफाया करने पे जाता है बिटकॉइन, नीचे गिरने पे जाता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा सफाया करके आ जाता है। तो कितना सफाया हुआ, लिक्विडेशंस हुए हैं, वो बात करेंगे। 64,600 पे वापस भी आ गए हैं। 62,400 का डंप लगा के $2,200 का पंप भी आ चुका है बिटकॉइन के अंदर। ठीक 24 से 26 घंटे बाद एफओएमसी का डिसीजन है। कल रात को एफओएमसी के डिसीजन आने वाले हैं इंटरेस्ट रेट को लेके, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और ज़रूरी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत मैटर करता है क्रिप्टो बिटकॉइन के लिए। अगर कम आएगा, मतलब अगर 0 BPS आएगा कोई, क्योंकि हाइक हो ही नहीं रहा है पिछले कुछ महीनों से, वही अगर पॉज वाला सिलसिला रहता है तो फिर डेफिनेटली चीज़ें परफेक्ट रहेंगी क्रिप्टो के लिए। और बाकी फेड का क्या रहेगा रुख, वो कल ही पता चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी कल भी रहेगी, अगले 24 घंटे तक भी रहेगी। तो बच के रहिएगा, सेफ रहिएगा, लिक्विडेट मत होइएगा, लेवरेज को कम रखिएगा। ठीक है, तो अभी आ गए हैं 64,500 के ऊपर। और पिछले 3-4 दिन या 5 दिन से अगर हम देखें, 5 दिन का यहाँ पे आज छठा दिन है, और 6 दिन हो चुके हैं बिटकॉइन को 73,800 का हाई लगा के तकरीबन तकरीबन $12,000 हम बिटकॉइन के नए ऑल टाइम हाई से नीचे गिर गए हैं। तो मार्च मंथ अभी बहुत पड़ा है, अभी 10-12 दिन पड़े हैं, तो इतना दिन तो बहुत हैं। उससे पहले डंप आ रहा है, तो फिर चीज़ें वापस हमको अच्छी क्लोजिंग दे सकती हैं। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है कि पहले ही अगर गेम हो रहा है तो फिर क्लोजिंग ऊपर मिल सकती है, 75-76 पे भी मिल सकती है। तो कितना लिक्विडेशन हुआ है पिछले 24 घंटे में? बिटकॉइन नीचे गिरा है। नीचे गिरने का मतलब क्लियर है, सिंपल है कि लॉन्ग्स के लिक्विडेशन हुए हैं। और टोटल हम बात करेंगे कितने लिक्विडेशन हुआ है पिछले 1 घंटे में। बिटकॉइन ने $7 मिलियन लिक्विडेट कर दिए हैं शॉर्ट्स वालों के, क्योंकि बिटकॉइन 2,200 पंप हो चुका है 1 घंटे के अंदर। सोलाना ने $2 मिलियन, पैपे, डॉज कॉइन सब अगर आप देखेंगे लाल चार्ट है, मतलब लॉन्ग्स के लिक्विडेशन है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पे 1 घंटे का हाल देखें तो $21 मिलियन के लिक्विडेशन है। 2 मिलियन लॉन्ग वालों के हैं और शॉर्ट वालों के $18 मिलियन लेके गया है पूरा क्रिप्टो मार्केट। थोड़ा 24 घंटे के नंबर पे आते हैं। 24 घंटे का नंबर है $654 मिलियन का। लॉन्ग वाले $514 मिलियन गए, और शॉर्ट्स वाले गए $139 मिलियन। अगर मैं $654 मिलियन को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ तो ये तकरीबन तकरीबन जो नंबर आता है वो 5,500 करोड़ रुपए का आता है इंडियन रुपीज़ में। तो अगर आप देखो 24 घंटे में 5,500 करोड़ रुपए का क्रिप्टो में सिर्फ लिक्विडेशन हो चुका है। मतलब क्रिप्टो मार्केट ले गया लॉन्ग्स वालों के भी और शॉर्ट वालों के भी। नेक्स्ट अपडेट है बिटकॉइन को लेके। अभी अभी 3,111 बिटकॉइन भी निकले हैं, तो अच्छा मूवमेंट हो रहा है $200 मिलियन के। और ट्रांसफ़र होते हैं अननोन वॉलेट से कॉइनबेस इंस्टीट्यूशनल के ऊपर। अगर एफओएमसी का डिसीजन, सब चीज़ें परफेक्ट रहती हैं, तो हम कल या परसों की सुबह हमारी 70,000 तक भी जा सकती है ना। तो वापस 70,000 पे बिटकॉइन कोशिश करेगा अगले 2-4 दिन के अंदर। तो डिप का मौका है, डिप के मौके को मिस मत कीजिएगा। बहुत सारे कॉइन्स डिस्काउंट पे मिल। तो आज का दिन जो रहा है वो खुशखबरी वाला दिन रहा है। पहली खुशखबरी आ रही है, वर्ल्ड लार्जेस्ट 1.43 ट्रिलियन पेंशन फंड इन जापान लुक्स इनटू एडिंग बिटकॉइन टू इट्स पोर्टफोलियो। भैया इससे बड़ी और खुशखबरी क्या हो सकती है कि जापान का इतना बड़ा पेंशन फंड, मतलब $1.43 ट्रिलियन का, और वो उसकी नज़र बिटकॉइन पे है। बिटकॉइन एडिंग बिटकॉइन टू इट्स पोर्टफोलियो, ये बहुत बड़े सेंटीमेंट है बिटकॉइन के लिए।
और दूसरी गुड न्यूज़ है, माइकल सेलर खुद दे रहे हैं, माइक्रो स्ट्रेटजी ने यहाँ पे और बिटकॉइन खरीद लिया आज। ये भी एक खुशखबरी है, इसका रिजल्ट भी दिख सकता है अगले 24 घंटे में, 48 आवर्स में। थोड़ा एफओएमसी का वेट ज़रूर करेंगे, लेकिन एक तरफ जापान का बड़ा पेंशन फंड और दूसरी तरफ माइक्रो स्ट्रेटजी ने डिप में बाय कर लिया। जी हाँ, माइक्रो स्ट्रेटजी हैज़ एक्वायर्ड एन एडिशनल 9,245 BTC, $623 million के, यूजिंग प्रोसीड फ्रॉम कन्वर्टिबल नोट एंड एक्सेस कैश फॉर $67,000 पर बिटकॉइन। तो अब जो टोटल हो चुके हैं माइक्रो स्ट्रेटजी के पास बिटकॉइन, वो 2,14,246 बिटकॉइन हो चुके हैं। बहुत बड़ा नंबर बढ़ता जा रहा है और 9,245 बिटकॉइन यहाँ पे और ख़रीद लिए हैं $623 million की। ये सेकंड खुशखबरी आज के दिन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपन कैंपस। नया कॉइन आया था 2023 में और आज ये कॉइन पंप कर रहा है। $1.35 के हाई लगाए हैं, 1.27 पे चल रहा है। जहां मार्केट में करेक्शन डाउनफॉल है, वहां ये कॉइन आज पंप कर रहा है। 32% इसकी कीमतें बढ़ी हुई हैं और अब वो टाइम भी दूर नहीं है जब आपको EDU $2 भी हिट करता हुआ दिख जाए और नया ऑल टाइम हाई लगाने वाला है। ठीक है, तो ओपन कैंपस के बारे में हम ऑलरेडी अपने टेलीग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रीमियम में भी डिस्कस किया था। अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मार्केट के अंदर 2 दिन के आए नए कॉइन्स अपने ऐसा लेवल बना के दिखा रहे हैं जैसे आप समझ लीजिए भैया इनसे बड़ा कोई कॉइन है ही नहीं। भाई रियलिटी है और नए कॉइन्स हैं, थोड़ा सा आपको अलर्ट भी रहना पड़ेगा, कहाँ खरीदना है, कब बेचना है ना। तो सोलाना का नया मीम कॉइन स्लर्फ, सोलाना जब तक पंप कर रही है, जब तक स्ट्रॉन्ग है, तब तक सोलाना के सभी कॉइन्स आबाद हैं एक तरह से। जब तक सोलाना, क्योंकि वही सोलाना से ही तो पूरा इकोसिस्टम चलता है। तो स्लर्फ एक कॉइन आया था, हमने डिस्कस किया था, वेल्स खरीद रही थी, जैसे बॉम को खरीद के प्रॉफिट बुक किए, तो स्लर्फ के भी प्राइस आज मॉर्निंग में अच्छे खासे इंक्रीज हो गए थे और हम डिस्कस करेंगे क्या चार्ट चल रहा है। तो स्लर्फ बिकम द 9th लार्जेस्ट मीम कॉइन विद मार्केट कैप ऑफ $536 million। अब देखिए इस कॉइन के अंदर तकरीबन 5,000 करोड़ रुपया आ भी चुका है। 5,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप भी हो चुका है, यानी $536 million। और ये चल रहा है स्लर्फ का चार्ट। कल हमने बात की थी स्लर्फ के बारे में। कल ये कॉइन नीचे लेवल पे चल रहा था जब आया था और आप देखेंगे हमने यहाँ लेवल डिस्कस किए थे $0.3 के ऊपर। रात में ये कॉइन 0.3 से $1.49 तक के हाई लगा दिए इसने मॉर्निंग में और अभी फिर से ये 0.9 पे आ गया। तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट भी आप खुशखबरी कह सकते हो कि क्रिप्टो ETPS है ना। अभी तक हम ETF की बात कर रहे थे, ETF अप्रूवल मिल चुके हैं। तो क्रिप्टो ETPS आर कमिंग टू यूरोप इन अ मैटर ऑफ वीक। द CEO ऑफ गैलेक्सी डिजिटल यूरोपियन आर्म हैज रिवील्ड द फर्म प्लान टू ब्रिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ट्रेडिंग प्रोडक्ट टू यूरोपियन इन्वेस्टर इन जस्ट अ मैटर ऑफ वीक। इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। बिटकॉइन ETF ने बिटकॉइन को चांद पे पहुंचा दिया, अभी पिक्चर बहुत सारी बाकी है और अब कुछ हफ्तों की बात है भैया, ये प्लान भी रिवील हो गया कि ETPS मतलब आप यहाँ पे देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट यूरोपियन मार्केट्स के अंदर यूरोपियन इन्वेस्टर्स को पास जाने वाला है इन जस्ट अ मैटर ऑफ वीक्स। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे ग्रे स्केल को लेके, मतलब आज का बिटकॉइन ETF वर्ल्ड के अंदर क्या कुछ रहा है। ग्रे स्केल ने डिक्रीज किए हैं 2,700 बिटकॉइन, मतलब 2,070 बिटकॉइन है $131 million के और करेंटली होल्ड करता है 3,78,000 बिटकॉइन। ब्लैक रॉक ने ऐड किए हैं 6,720 BTC और करेंटली होल्डिंग्स बढ़ गई हैं ब्लैक रॉक की, कहाँ तक पहुँच गई हैं 2,37,000 बिटकॉइन तक। और 9 ETF ने आज ऐड किए हैं 5,400 बिटकॉइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4th नंबर की खुशखबरी के बारे में। भैया इससे बड़ी भी खुशखबरी क्या ही हो सकती है। सिर्फ अगर मैं ETF की बात करूं, ब्लैक रॉक और फिडेलिटी, इन दोनों की बिटकॉइन होल्डिंग्स को कंबाइन कर दिया जाए तो ये नंबर पहुंचता है 3,72,000 बिटकॉइन के ऊपर, वर्थ $23 billion फॉर देयर स्पॉट बिटकॉइन ETF। 3,72,000 बिटकॉइन अकेले ब्लैक रॉक और फिडेलिटी होल्ड करते हैं टोटल।
दिस इज द बिग नंबर, है ना। सिर्फ 2 बिटकॉइन ETF की बात कर रहा हूँ मैं। टोटल होल्डिंग तो आई थिंक 5 लाख के करीब पहुंचने वाली है, अब क्रॉस हो भी चुकी होंगी मे बी। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है कॉइन BX की तरफ से। कॉइन BX ने अपने यूज़र्स के लिए एक नई लिस्टिंग की है। एक इंडियन एक्सचेंज है और लिस्टिंग इसकी हुई है शिबा इनू के इकोसिस्टम के कॉइन की, जिसका नाम है बॉन। जी हाँ, कॉइन BX के ऊपर बॉन शिबा स्वैप बॉन की लिस्टिंग हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू वेल की तरफ से। शिबा इनू वेल नेट प्रॉफिट $23 million। तो एन अननोन वेल एड्रेस हैज रियलाइज अप टू $23 million फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन शिबा इनू अंडर 2 मंथ। 2 महीने के अंदर इस वेल ने करोड़ों का प्रॉफिट बनाया है शिबा इनू से। रैली ज़्यादा नहीं आई है, 350% की आई है, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। और ये प्रॉफिट बुकिंग की है, प्रॉफिट बनाया है इस वेल ने शिबा इनू से सिर्फ 2 महीने के अंदर। नेक्स्ट अपडेट भी शिबा इनू को लेके है। शिबा इनू का पार्टनर बना था अभी K9 फाइनेंस, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अवर पार्टनर K9 फाइनेंस ऑन देयर अपकमिंग लिस्टिंग। तो यहाँ पे K9 फाइनेंस की लिस्टिंग हुई है किसके ऊपर? मैक्सी ग्लोबल के ऊपर। इसी की कॉन्ग्रेचुलेशंस शिबा इनू की तरफ। नेक्स्ट अपडेट है पॉलीहेड्रा की तरफ से। मतलब पॉलीहेड्रा की बहुत सारी एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग हो रही है, और Crypto.com ने भी यहाँ पे अनाउंस कर दिया। तो पॉलीहेड्रा नेटवर्क ZK इज नाउ लिस्टेड इन द Crypto.com एक्सचेंज। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है टोकन फाई को लेके। फ्लॉकी इनू का टोकन फाई, YAK DAO टू लॉन्च ऑन टोकन फाई लॉन्च पैड। जी हाँ, YAK DAO एक नया लॉन्च किसके ऊपर? टोकन फाई के लॉन्च पैड के ऊपर। द वर्ल्ड फर्स्ट रिक्रिएशनल प्रॉपर्टी डाओ। और ये 28 मार्च को है ना, टोकन फाई डिसेंट्रलाइज लॉन्च पैड ऑन 28 मार्च 2024। ये है फुल अनाउंसमेंट। तो YAK DAO और टोकन फाई का यहाँ पे ये अपडेट आता हुआ। तो थोड़ा सा नज़र रखिएगा टोकन फाई पे, और बाकी जो अपडेट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज ना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम X के लिंक मिलेंगे, ज्वाइन नहीं किया तो कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।